हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पार्ट लेकर चल रहे थे, जिसके दो पार्ट अपने अपलोड कर दिए हैं और दोनों पार्टों के अंदर अपने जो छठा चैप्टर है उसको अपने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एक बात आपको बोली थी, जब अपने लास्ट पार्ट अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके अंदर वो छठे चैप्टर में से 3-3 अंक वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनके 20% चांस हैं। बाकी लगभग जो क्वेश्चन के 80% चांस है 3 नंबर वाले के, वो आपके 100% यानी 80% तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20% उसके भी चांस है, लेकिन हर बार 100% यही शोर रहा है कि 7.2 में से वो क्वेश्चन आया है। तो आज जो मैं ये पार्ट डाल रहा हूँ आपके ट्रिग्नोमेट्री का, ये उसी जो आपका 100% जिसमें आज तक क्वेश्चन आए हैं या हाँ जिसके 80% चांस हैं आने के, तो वो क्वेश्चन है सारे के सारे, और वो है आपकी 7.2 प्रश्नावली। उस 7.2 प्रश्नावली में क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से उस कंसेप्ट पे काम किया गया है, कैसे लॉजिक लगाए गए हैं और किस तरीके से सवालों को हल किया गया है, उसको अपने इस वीडियो के अंदर ढंग से देखेंगे। क्योंकि इसके बाद जो 7.1 वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो उसको मैं थोड़ा सा जो उसका कंसेप्ट है वो मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। लेकिन 7.2 है वो बिल्कुल छोटे छोटे से भाग पे है, छोटे से कंसेप्ट पे है, और उसके ऊपर जो सवाल है वो अपने इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आपका कंसेप्ट है इसके ऊपर वो है जी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का। कहने का मतलब क्या है कि पूरक कोणों का त्रिकोणीय मितीय अनुपात आपको दिया होगा, तो सबसे पहले तो भाई ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण होता क्या है। ठीक है, तो पूरक कोण का मतलब क्या है, देखो बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने सीखने वाले हैं। पूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लो एक कोण 30 डिग्री का है और एक आपका 60 डिग्री का, तो दोनों को जोड़ो भाई, 60 और 30 कितने हो गए, 90। यानी कि जो 30 और 60 है वो एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। ऐसे ही मान लिया कि अगर एक कोण जो आपका है वो 80 का है और एक आपका 10 का है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 80 और 10 90। तो ये सारे कोण जिनका जोड़ 90 आ जाए दोनों का, वो हमेशा क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने इसको पूरे तरीके से सॉल्व करें, तो मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूं कि मान लिया मैंने कि एक कोण थीटा है, तो दूसरा कोण कितना होगा भाई, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने एक पेन खरीदा, एक बात करें कि भाई पेन की बात नहीं है, मान लो आपने 10 टॉफियाँ खरीदी, टोटल टॉफियाँ अपने पास में है 10, यानी कि टोटल जो टॉफ़ी है खाने वाली आपके पास है 10। और उस 10 में से मान लिया कि आपने 5 किसी लड़के को या किसी लड़की को या अपने भाई बहन को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, आप बोलोगे जी 5। ठीक है, तो वैसे ही इसका मतलब क्या किया आपने, आपने इस 10 में से ये 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो वही तरीका, मैंने माना कि आपके पास में एक कोण थीटा है, कि यानी कि ये कितना है, थीटा, और टोटल कितना है भाई, टोटल है जी 90, क्योंकि दोनों पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 90। अगर 90 में से मैंने एक भाग मान लिया थीटा, तो दूसरा कितना आएगा भाई, इस 90 में से थीटा घटाने के बाद जो बचेगा वो दूसरा भाग होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर वैसे भी आप चेक करें, दोनों का जोड़ करें तो क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस का और थीटा माइनस का कितने बच गए भाई, 90। यानी कि दोनों का जोड़ 90 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि एक कोण अपने थीटा ले सकते हैं, दूसरा कोण अपने क्या ले सकते हैं, 90 माइनस थीटा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है अपने पास में ए बी सी। तो ए बी सी त्रिभुज के अंदर एक समकोण त्रिभुज है ये, और इस समकोण त्रिभुज का जो कोण बी है वो अपना क्या है जी, 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का। क्योंकि समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले पहले पार्ट में बताई थी कि जिसका एक कोण क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए त्रिभुज का, तो उसे अपने बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री इसका कोण कौन सा है भाई, बी है। यानी कि अगर बी कोण 90 डिग्री है, और अपने जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 180 में ये भाई साहब तो 90 लेके अलग हो गए, पीछे कितना बचा भाई, 90 बच गया। यानी कि 90 में से ये दोनों कोण अपने को बांटने हैं। अब 90 यानी कि इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। और अगर किसी दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, मतलब वो कोण आपस में पूरक कोण है, और अगर वो पूरक कोण है तो एक को अपने क्या मानेंगे, थीटा, और दूसरे को अपने क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा। तो समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक कोण ए को तो मान लिया भाई थीटा, और दूसरे सी को क्या मान लिया, 90 माइनस थीटा। अब ऐसा करने के बाद में यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर फिर भी लगे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, अपने बैठे हैं, आप भेज सकते हैं।
अब आपको मैंने जब पहला पार्ट करवाया था तो मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था वहां पे, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का आप जानते हो, यानी कि अगर मैं इसको सीधा तरीके से लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एल बोले तो लंब, ठीक है, अच्छा ए बोले तो आधार, अच्छा और के बोले तो कर्ण, ठीक है। तो ये आपने पहले पढ़ लिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है, कोट सेक कोसेक किसके बराबर है, ये भी मैंने आपको वहां पर अच्छे तरीके से बताया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, देखो अगर साइन की वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर यहाँ देखो तो पहली वैल्यू किसकी है, साइन की, यानी साइन है लंब बटा कर्ण, फिर है कोस आधार बटा कर्ण, फिर है टेन लंब बटा आधार, फिर इसका उल्टा करें तो आधार बटा लंब क्या आएगा, कोट, कर्ण बटा आधार क्या आएगा, सेक, और कर्ण बटा लंब क्या आएगा, कोसेक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इन सभी का मान निकालना है। और एक बात मैंने और बोली थी आपको, अच्छे तरीके से उसको समझाया भी था कि जो कोण आपको दिया जाए, जैसा भी कोण आपको दिया जाए त्रिभुज के अंदर, उस कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब लेनी है, और दूसरी भुजा अपने क्या लेनी है, आधार। और कर्ण में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। जैसे मान लो मैं बात करूं यहाँ पे ऊपर डायग्राम में, देखो कि मेरे पास में अगर मैं कोण ले रहा हूँ सी, कौन सा कोण ले रहा हूँ, सी, अगर मैं कोण सी बोले तो 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, तो मेरा लंब कौन होगा अभी, बिल्कुल सी के सामने वाला कौन है, लंब ए बी, कौन होगा ए बी, और आधार कौन हो जाएगा बी सी। ऐसी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कोण थीटा ले रहा हूं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरी, लंब, यानी कि अब इस बार क्या होगा, बी सी होगा लंब और ए बी क्या होगा, आधार। तो समझ में आ गई बात, यानी कि लंब और आधार दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे कोण के हिसाब से, और बाकी अपने पास में जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, कर्ण अपना वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो साइन थीटा दिख रहा है आपको नीचे, देखो अपने बात कर लेते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो देखो भाई लंब कितना है, कौन क्या लिया अपने, थीटा, क्या लिया थीटा, तो बिल्कुल थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी अपनी, लंब, यानी कि अब लंब कितना है, बी ऊपर क्या ये है, तो ये बी और ऊपर वाला क्या होगा सी होगा, यानी कि लंब अपना कितना है बी सी, और बटा में कर्ण कितना है, कर्ण अपना सेम टू सेम कौन सा, ए सी। तो अपने पास आ गया जी बी सी बटा ए सी, ये अपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कौन लूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो कर्ण में तो कोई चेंज नहीं है, कर्ण तो वैसे ही रहेगा, कर्ण तो अपना वही आ रहा है, देखो मैं लिखूँ यहाँ पे, देखो कर्ण तो अपना वो सेम टू सेम आ रहा है, कौन सा, ए सी इसका था और ए सी इसका था, फिर कर्ण तो सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा कोण के हिसाब से लंब और आधार। तो पहले कोण थीटा था तो लंब अपना था बी सी, अब कोण है जी 90 माइनस थीटा, तो लंब देखो कौन सा होगा, यहाँ देखो अगर कोण अपना 90 माइनस थीटा है तो अपना लंब कौन होगा, बिल्कुल इसके सामने वाला कौन है भाई, ए बी, तो इस बार लंब कौन हो जाएगा, ए बी। तो देखो भाई लंब यहाँ पे आ गया ए बी, ठीक है, तो आ गया ए बी बटा में ए सी। अब बात करते हैं जी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो वो सेम रहने वाला है, कर्ण में तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी एसी था, यहाँ भी एसी, यहाँ भी एसी और यहाँ भी एसी। अब क्या देखना, अपने आधार देखना है। तो कॉस थीटा के अंदर अगर कोण थीटा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जैसे यहाँ पे कोण थीटा था तो सामने वाली भुजा लंब कौन थी भाई, बी सी, और दूसरा क्या बच गया अपने पास में, आधार। तो यहाँ पे देखें अगर थीटा कोण है, अगर यहाँ वापिस देखें कि कोण अगर अपना थीटा है, यहाँ पे कोण थीटा, जिसके सामने भुजा क्या है भाई, लंब, यानी इस बार लंब कितना है बी सी और आधार कितना अपना ए बी। और कॉस थीटा अपने क्या लेना है, आधार लेना है। तो एक बार अगर कोण थीटा लेंगे तो आधार कौन होगा, ए बी, अगर कोण 90 माइनस थीटा लेंगे तो आधार कौन सा होगा, बी सी। तो वही अपने यहाँ पे किया कि अपने पहले कॉस थीटा था तो अपने आधार लिया ए बी, और फिर 90 माइनस थीटा था तो आधार कितना लिया बी सी, ठीक है। तो इन चारों को ऊपर अपने ध्यान से देखें तो देखो कोई ना कोई दो आपको बरोबर दिख रहे हैं। जैसे देखो साइन थीटा का मान कितना है भाई, बी सी बटा ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना है, बी सी बटा ए सी, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या, मैंने इसको बराबर रख दिया, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया जी, साइन थीटा के। ऐसे अगर इन दोनों को चेक करूं तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है, ए बी बटा ए सी, और कॉस थीटा कितना है, ए बी बटा ए सी, यानी कि कॉस थीटा बराबर है किसके, साइन 90 माइनस थीटा के। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो आपके पास दो फार्मूले आ गए, कौन से, पूर्व कोण वाले। एक तो आ गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक आ गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और इसी प्रकार से अपने चेक करेंगे टेन वाला, कोट वाला, फिर सेक, फिर कोसेक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं टेन वाला देखूँ तो वही तरीका, टेन थीटा क्या होता है अभी, वही लाल बटा कक्का वाली फॉर्म, सेम टू सेम क्या लिखोगे, एल ए एल बटा में के ए। तो लास्ट वाला क्या होता है अपना टेन, यानी कि टेन अपना आ गया लंब बटा में आधार। तो देखो ध्यान से, अगर टेन अपना लंब बटा आधार है तो लंब कितना है भाई, यहाँ पे कौन कौन सा है, थीटा,
और थीटा कोण के अंदर लंब कौन होता है, सामने वाला कौन है भाई, बी सी, और बटा में आधार कौन सा होगा, नीचे वाला बच गया जो कितना है, ए बी। तो ये हो गया बी सी बटा ए बी। और अगर कौन ले रहे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में लंब कौन है, सामने वाला कौन होगा भाई, ए बी, और बाकी जो बच गया वो क्या होगा, आधार कौन सा, बी सी। ऐसे अगर कोट का देखें तो कोट उल्टा होता है टेन का, तो होगा आधार बटा में लंब। तो अपना आधार कितना है भाई कोट के अंदर, तो उल्टा हो जाएगा ना, इसका बी सी था लंब, तो इसका आधार कितना होगा भाई इस बार, ए बी बटा बी सी हो रही है, टेन 90 माइनस थीटा था, ए बी बटा बी सी हो रही, हो जाएगा बी सी बटा ए बी, यानी कि उल्टा ही लिखना है। और वैसे चेक करो तो चेक भी कर लो कि कोट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा सामने भुजा कौन सी है, लंब, यानी इस बार लंब कौन है, ए बी, लेकिन अपने को क्या देखना है, आधार, तो आधार कौन है भाई, बी सी, तो यहाँ आ गया बी सी, और बटा में वही लंब कौन सा रहने वाला है, ए बी। ठीक है, तो अपने पास टेन के और कोट के 4 मान साइन और कोस की तरह आ गए। अब देखो कौन इक्वल आ रहा है, ध्यान से मेरे हिसाब से तो देखो कि बी सी बटा ए बी इसका मान और बी सी बटा ए बी इसका मान, यानी कि टेन थीटा किसके बराबर है जी, कोट 90 माइनस थीटा की। ऐसे अगर इधर देखें तो ए बी बटा बी सी और ये भी ए बी बटा बी सी, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है जी, कोट थीटा के। तो ये मैंने लिख लिया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर किसके, कोट थीटा के। तो दोनों मान कंप्लीट हो गए इसके आपके पास में। इसी तरीके से अगर आगे वाला देखें सेक वाला, तो ये आप खुद ढूंढना, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे डायग्राम के बनाकर आप जब करोगे इसको तो आपको अच्छे तरीके से पता लगेगा कि सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, तो अपने होगा कर्ण बटा आधार। और साइन होगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उल्टा, क्योंकि मैंने उल्टा कैसे होता है ये मैंने आपको किस में बताया था, ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, उसी का अपने यूज कर रहे हैं। देखो कोसेक थीटा क्या है भाई, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, आपने पढ़ा अभी लाल बटा कक्का, बिल्कुल। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये कोसेक का उल्टा कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का लंब का वैल्यू रख दो थीटा के हिसाब से। तो ध्यान से देखो, तो कर्ण का मान तो वही रहने वाला है, ए सी, यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, और लेकिन आधार और लंब चेंज होंगे। अगर थीटा होगा तो आधार अपना क्या था, ए बी था, और अगर 90 माइनस थीटा था तो आधार अपना कितना था, बी सी था। ऐसे अगर कोसेक के अंदर देखें, अगर थीटा था तो लंब कितना था अपने पास में, बी सी, और अगर 90 माइनस थीटा था तो लंब अपने पास में क्या था, ए बी। ये अपने साइन और कोस के अंदर भी मान लिखे हैं, या आप साइन और कोस के मानों को उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, चारों मान आ गए अपने पास में। अब देखो कौन बराबर है भाई, ये ए सी बटा ए बी, और इधर भाई साहब ये भी ए सी बटा ए बी। कहने का मतलब कोसेक 90 माइनस जो थीटा है वो बराबर किसके है, सेक थीटा के। तो इसको लिख दिया कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ऐसे इधर देखो कोसेक थीटा किसके बराबर है, ए सी बटा बी सी के, और सेक 90 माइनस किसके बराबर है, ए सी बटा बी सी के, दोनों बराबर है, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर है कोसेक थीटा के। तो इसको अपने यहाँ लिख दिया। तो कहने का मतलब हर स्टेप में अपने पास में दो फार्मूले, दो साइन और कोस के, दो टेन और कोट के, और दो सेक और कोसेक के। तो इसका मतलब अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने नीचे लिख दिया, यानी कि अपन लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस के, और कॉस 90 माइनस किसके बराबर, साइन के। ऐसे टेन 90 माइनस कोट के, कोट 90 माइनस टेन के। ऐसे सेक 90 माइनस कोसेक के, और कोसेक 90 माइनस सेक के। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौन आ रहा है भाई, कोस आ रहा है, और कोस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक, किसमें, पूर्व कोण वाले मामले में। ठीक है, यानी कि साइन का पूर्व का है कोस, टेन का पूर्व कोट और सेक का पूर्व कोसेक, और इनको उल्टा कर दें यानी कि विलोम कर दे तो भी क्या आएगा, बिल्कुल राइट आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो आपके 6 फार्मूले हैं वो कैसे बने, इनका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से किस ट्रिक का यूज किया इन्होंने, और किस ट्रिक की सहायता से इन्होंने ये फार्मूले बनाए। तो अब अपने फार्मूले बन चुके हैं भाई, अब अपने को करने इन पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो सिर्फ आपको ये 6 के 6 फार्मूले और रटने नहीं है, मैंने तरीका आपको बता दिया, और याद करने का बहुत ही इजी मेथड है कि आप साइन का उल्टा याद रखो कॉस, और कॉस का उल्टा क्या रखना साइन, वैसे टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा सेक। तो सिंपल सी बात है। अगर अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में अपने इसको कैसे यूज करेंगे, तो हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, चाहे वो आपके 1 नंबर के अंदर आ जाए, चाहे वो आपके 3 नंबर में आ जाए, क्योंकि छठी प्रश्नावली और 7.2 का थोड़ा मिक्सअप है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब मैं सिलेबस करवा रहा था तब भी बताया, और जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया मैंने तब भी बताया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे दे दिया 10 49 बटा में कोट 41। अब 10 49 बटा में कोट 41, तो देखो मेरे पास है जी 10 थीटा और नीचे है कोट थीटा। तो मेरे को पता है कि कोट से तो 10 कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना है भाई मेरे को, चाहे तो मैं 10 को कोट बनाऊं और चाहे मैं कोट को 10 बनाऊं। अब फॉर्मूले मेरे पास में वो 6 हैं, कौन से, 10 का उल्टा कोट और कोट का उल्टा 10, और 6 में से मेरे को 10 कोट वाला दो ही उठाने, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है,
टेन और कोट की हो रही है और किसी की बात ही नहीं हो रही। तो क्या करो, देखो अब टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ भाई कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। अगर टेन थीटा तो कोट क्या होगा 90 माइनस थीटा, अगर कोट थीटा तो टेन क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वही तरीका। तो मैंने टेन थीटा को लिख दिया कोट 90 माइनस, अब थीटा कितना था 49, तो होगा कोट 90 माइनस 49। तो नीचे वो सेम टू सेम, तो कोट 90 में से 49 घटाए कोट 41, और नीचे भी क्या आ गया कोट 41, कोट 41 से कोट 41 कैंसिल, कितना बन गया 1, दैट आंसर। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करो, उल्टा भी कर सकते हो। टेन 49 को टेन 49 लिख लिया, और कोट थीटा किसके बराबर होता है भाई टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 का 90, थीटा कितना है 41, तो 90 में से 41 घटाए कितना है 49, यानी कि टेन 49 से टेन 49 कैंसिल, कितना आ गया भाई 1, तो ये भी सही है। तो दोनों में से कोई कर लेना, यानी कि आपको ऊपर नीचे एक जैसी संख्या बनानी है, चाहे टेन को कोट में बदलो और चाहे कोट को टेन में बदलो। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये दिया साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, तो क्या करना है, दोनों साइन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं अपने पास में, तो क्या करते हैं एक को चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं जी कॉस में। तो मैंने क्या किया, किसी एक को चेंज कर लिया कॉस में, तो साइन स्क्वायर का 50 का 50 ही आ गया। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है अभी कॉस 90 माइनस थीटा के, तो साइन स्क्वायर 40 को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना था 40, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 50, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 में से 40 के कितने बचे 50, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ये मैंने आपको, अगर आपको 9th क्लास में समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी, जो अपने अगला पार्ट डालेंगे 7.1 का, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवाने वाला हूँ कि फॉर्मूले के एक्सप्लेन कैसे होने वाले हैं। देखो भाई, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा हमेशा बराबर होता है 1 के। अब कैसे होता है वो आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि ये 9th क्लास का मैटर है, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। अगर फिर भी दिक्कत हुई तो अपने अगले पार्ट में इसको करेंगे जरूर। ठीक है, एक बार आप ये मान के चलिए कि दोनों का जोड़ कितना होता है जी 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने किसी जगह पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो डेट ये अपना आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। तो थर्ड में दिया जी 10 15 10 20 10 70 10 75। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें भाई, जिसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई जोड़ घटाव में नहीं है, तो अब क्या करें, अब दिक्कत होगी ना। तो एक काम करना आपने कोणों को जोड़ के देखो। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग डेफिनेशन, कि पूरे कोण के अंदर क्या होते हैं कि जो दो कोण होते हैं दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लो 15 और 75 को जोड़ू मैं, कितना आएगा 90। अच्छा 20 और 70 को जोड़ू कितना आएगा 90, तो दोनों का जोड़ 90 आ रहा ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ग्रुपों में से जो दो ग्रुप बने, एक 75 और 15 वाला और एक बना 70 और 20 वाला, इन दोनों में से किसी एक को अपने क्या करना है चेंज करना है किसी दूसरे निशान में। देखो कैसे, तो मैंने 10 15 को 10 15 लिखा, 10 20 को 10 20 ही लिखा। अब 10 15 का ज्वाइंट किसके साथ में था अभी 10 75 के साथ में, तो मैंने 10 75 को चेंज कर लिया किसमें कोट में। देखो सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा कितना है 75। ऐसे ही 20 का ज्वाइंट किसके साथ में था 70 के साथ में, तो मैंने इसको भी चेंज कर लिया, तो 10 70 को लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा कितना है 70। तो 10 15 आ गया, 10 20 का 10 20 आ गया। कोट 90 में 17 कितने बचे कोट 20, और कोट 90 में से 75 कितने बचे कोट 15। अब अपने जानते कि 10 का उल्टा क्या होता है भाई कोट, तो चाहे तो सीधा ही कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। और चाहे ऐसे करना कोट 20 को लिख लो 1/10 20 और कोट 15 को लिख लो 1/10 15, तो भी क्या हो जाएगा ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया 1, और ये 1 अपने को बराबर लेके आना था। तो ऐसे प्रूव करना भी आपको आ सकता है, और ये सिंपल तरीका है कि आप दोनों का जोड़ देखो 90 है कि नहीं, फिर दोनों के पार्ट दोनों जोड़ों में से क्या करो किसी एक को चेंज आप करते रहो। तो यहाँ पे आप इस सवाल में ऐसे भी कर सकते हो कि आप 10 15 को चेंज कर लो, तो क्या बनेंगे 10 को लिखेंगे 10 थीटा को कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा कितना भाई 15, और जब 90 में से 15 घटाओ कितने बनेंगे सेम टू सेम कितने 75, तो कोट 75 यहाँ पर 10 75 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे भी कर लेना, किसी भी दो में से एक को चेंज करना, तो रट्टा नहीं मारना, आपने जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे काम करना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो अपने बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने दोबारा से इसको हल करके जरूर बताएंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर ये सेट हुआ है, हर बार मैंने लगभग देखा कि एक आधा साल हो सकता है ना आया हो, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन अपने को, ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की बात है कि ऐसा क्वेश्चन अपने को लगभग दिखता है एग्जाम पेपर के अंदर। तो देखो भाई ध्यान से, जैसे यहाँ पे दिया है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसको, हाँ जी। अब देखो कि tan 2a बराबर है जी कोट a माइनस 18, तो आपको मान ज्ञात करना है a का। अब अगर ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं और अब भी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर अगर बात आई है, तो आपको एक बात याद रखना है
कि भाई अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे को सिंपल तरीका यूज करना है। वो क्या है कि मेरे को पहले ये टेन और कोट को खत्म करना है, क्योंकि अगर टेन और कोट मेरे साथ में ना हो तो मैं इस समीकरण को अच्छे से हल कर लूंगा, क्योंकि 2a बराबर a माइनस 18 है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन गया। और सिंपल क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, पहले कोट और टेन को खत्म करना है। और कोट और टेन को खत्म करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों तरफ एक जैसा निशान हो, चाहे तो इधर कोट आ जाए तो कोट बराबर कोट हो जाएगा, और चाहे इधर टेन आ जाए तो टेन बराबर टेन हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे टेन थीटा को चेंज कर लिया कोट में। देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा कितना है भाई, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा है 2a लिखा है, तो मैंने थीटा ले लिया 2a, यानी कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18। तो यहाँ कोट से कोट क्या हो गया भाई, कोट से कोट हो गया आपका कैंसल। तो क्या बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब मान किसका निकालना है, a का, तो एक को ले जाओ एक तरफ और संख्या को ले जाओ दूसरी तरफ। तो a को अपने इस तरफ ले आए, तो a यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का, तो ये बन गया माइनस 2a माइनस a, और 90 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो बन गया माइनस 18 माइनस 90। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, तो क्या करोगे, माइनस 2a और माइनस a, माइनस के 3a और माइनस 18 और माइनस के 90 माइनस के 108, माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू गुणा में 3 इधर आके भाग में, तो 108 में 3 का भाग दिया तो आ गया 36, यानी कि एक का उत्तर आ गया अपने पास में 36। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों तरफ एक जैसा बनाओ, और फिर संख्या को जो कोट है साइन जो भी त्रिकोणमिति आपके पास में अनुपात है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास तो सवाल को बिल्कुल एल्जेब्रिक सवाल बन जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत छोटी छोटी क्लास में इनको क्या किया है, सॉल्व किया। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है जी कॉस 2 थीटा बराबर अपना है जी साइन 4 थीटा। इसमें कह रहा है कि 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, आपस में न्यून कोण है, दो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 से छोटा और 0 से क्या हो बड़ा हो, वो सारे क्या होते हैं न्यून कोण। ये आपने 5वीं चौथी क्लास से शुरू हो जाते हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ों का। अब थीटा का मान आपने ज्ञात करना है, तो थीटा का मान क्या होगा अभी देखो, तो वही तरीका सेम, यहाँ कॉस 2 थीटा और यहाँ पे साइन 4 थीटा। मेरे को क्या करना है, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा बनाना है। तो क्या करेंगे, चाहे इधर साइन बनाओ तो ये साइन बराबर साइन हो जाएगा, और चाहे इधर कोस बनाओ। तो मैंने क्या किया भाई, इसको चेंज कर लिया साइन में। तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा कितना है जी 2 थीटा, तो यहाँ लिख दिया 2 थीटा बराबर आ गया साइन 4 थीटा। साइन से साइन कैंसल, यहाँ बच गया 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या बच गया 4 थीटा, माइनस का 2 थीटा इधर आके प्लस का 2 थीटा, तो 2 थीटा और 4 थीटा कितने हो गए 6 थीटा, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी कि 90 बटा में 6 अपना उत्तर आ गया जी 15। तो थीटा का उत्तर आ गया 15। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही था। अब एक क्वेश्चन ऐसा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और शायद आपके पूरे चैप्टर 7.2 के अंदर ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो इस मेथड का है, और वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया भाई कि ABC है वो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि tan B प्लस C बटा 2 की वैल्यू cot A बटा 2 के बराबर होती है। यानी कि सिर्फ आपको क्या दिया है कि ABC कोई त्रिभुज है, और जहाँ पे A और B C तीनों क्या त्रिभुज के अंतःकोण है। तो उसमें आपको क्या करना, देखो आपने एक त्रिभुज बनाया, अंतःकोण का मतलब क्या होता है, जो अंदर कोण होते हैं त्रिभुज के। तो यहाँ अंदर वाला कोण कौन सा है, ये और ये तीनों कोण क्या है, ये कोण A है, ये कोण B है, और ये कोण C है। ये कह रहा है इन तीनों क्या त्रिभुज के अंतःकोण है, और अपने जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है भाई 180, अभी ऊपर किया था। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो सिर्फ सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को हल करने की। आप आंसर को देखो पहले ध्यान से, आंसर में क्या दिया भाई, इस साइड में है B प्लस C और इस साइड में क्या है A, यानी कि इस साइड में A का कोई काम नहीं है। तो क्या करो, A को उठा कर ले जाओ इस साइड में, तो B प्लस C का B प्लस C आ गया, और 180 माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो हो गया 180 माइनस A। अब देखो इधर बटा में कितना किसने डिवाइड किया 2 से, अगर इधर अपने डिवाइड 2 से करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कर दिया B प्लस C बटा 2, और यहाँ भी कर दिया 180 माइनस A बटा 2, क्योंकि 180 माइनस देता इन दोनों के बटा में क्या लगा दिया अपने 2 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B प्लस C बटा 2 और इधर बराबर हो गया 180 माइनस A बटा 2। अब और क्या चीज लगाइए, देखो यहाँ पे इधर इसने किया 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इधर 10 का करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 10 का ही करना पड़ेगा ना, अगर सवाल को बनाए रखना है तो क्या करो दोनों तरफ कर दो 10 का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, तो अपने पास था B प्लस C बटा 2 और 180 माइनस A बटा 2, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, तो ये तो आपका आ गया 10B प्लस C बटा 2, 10B प्लस C बटा 2, इधर वाली साइड तो आ गई अपनी। अब ये साइड बराबर है जी कोट A बटा 2 के, कैसे,
इसको प्रूव करते हैं। देखो तो ये अपने पास यहाँ आया 10 180 माइनस ए बटा 2, लेकिन निकालना क्या है, कोट ए बटा 2। तो देखो 2 का डिवाइड करके देखो तो 10 का 10 आ गया, 180 में 2 का भाग दें कितना आएगा 90, और ए में तो भाई 2 का भाग जाता नहीं, तो क्या लिखेंगे माइनस के ए बटा 2, जैसा जैसा वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखो डिस फॉर्मूला बन गया 10 90 माइनस थीटा का, किसका 10 90 माइनस थीटा का, किसके बराबर होता है कोट थीटा के, तो इसको अपने लिख देंगे कोट थीटा। तो मैंने लिख दिया 10 को लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना भी यहाँ पे ए बटा 2, तो ये होगा कोट ए बटा 2, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि 10 बी प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया कोट ए बटा 2 के। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट के साथ 7.2 का जितना कंसेप्ट है उसको विद लॉजिक फैक्ट को समझते हुए अपने सारे के सारे एग्जाम्पल जैसे भी एग्जाम पेपर में सेट हो सकते हैं मैंने आपको करवा दिए। और मेरा ये 100% आपसे वादा है कि जिस बच्चे ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे तरीके से किया है, उसके 3 नंबर एग्जामिनर किसी भी हालात में नहीं कट सकते एग्जाम के अंदर। 3 नंबर का जिन बच्चों के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं और जिनके अगले साल होने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि भाई दोनों के 3 नंबर का पक्का पक्का क्वेश्चन इसमें से आएगा। अच्छे तरीके से इस पार्ट को करें, ये ओनली 1 पार्ट है जो आपके 3 मार्क्स आपको देके जाने वाला है, ठीक है। तो पूरा पूरा ध्यान रखें और अपने सहपाठियों के साथ में इसको शेयर करें। कोई भी बात, कोई भी लॉजिक आपको समझ में ना आए तो सीखते हो अपने आगे बढ़ें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कीजिए, आपको तुरंत मैं इस चीज़ का सलूशन जरूर दूंगा। और बढ़ते रहिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही,